Hello students, in the previous video we discussed about tides on chapter the moon and eclipse, and this video we discuss about springs tides. ओके तो हम लोग देखते हैं बेटा, हम लोग यहाँ तक ठीक है कंप्लीट कर चुके थे टाइड के टाइप्स को। अब हम लोग देखते हैं उसके बाद से, चूँकि हम लोग का वीडियो काफी तो अब हम लोग देखेंगे इसमें द नॉलेज ऑफ टाइड्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू फिशरमैन व्हेन दे गो आउट कैचिंग फिश इन द सी। ठीक है, द नॉलेज, जो नॉलेज है टाइड्स का वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फिशरमैन के लिए। ठीक है, जो मछुआरे होते हैं उनके लिए व्हेन दे गो आउट, ठीक है, जब वो जाते हैं कैचिंग करने के लिए फिश को सी के अंदर। ठीक है, इन ए लो टाइड, जब लो टाइड होता है दे कैन नॉट ब्रेक देयर बोट। ठीक है, वो उनके ब्रिंग देयर बोट, उनके बोट को ठीक क्या बोल रहा है, इन द लो टाइड्स, जब लो टाइड्स होती हैं दे कैन नॉट ब्रिंग, ठीक है, ब्रिंग बैक दियर बोट। तो ये क्या करती हैं कि जो टाइड्स होते हैं यदि ये छोटी होती हैं, ठीक है, लो होती हैं, तो क्या करती हैं, दे कैन नॉट ब्रिंग, ये नहीं लाती हैं बैक दियर बोट्स, इनके बोट्स को बैक नहीं लाती हैं टू द शोर किनारे पे, बिकॉज द शोर वार रिसेड, ठीक है, फार अवे फ्रॉम द शोर। ठीक है, बिकॉज क्योंकि जो सी वाटर है, ठीक है, वो रिसीड्स मीन्स कम हो जाता है, फॉर अवे फ्रॉम द शोर, वो शोर से कम हो जाता है। ठीक है, अवे दूर चला जाता है। व्हेन द मून इज फुल और न्यू, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन आर कंबाइंड। ठीक है, व्हेन द मून इज फुल और न्यू, जब मून फुल और न्यू होता है तो क्या होता है, जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है मून और अर्थ का कंबाइंड हो जाता है। एट दिस टाइम, इस समय, द हाई टाइड्स आर वेरी हाई। ठीक है, जो हाई टाइड्स हो जाती हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, बहुत तेज हो जाती हैं। एंड द लो टाइड्स आर वेरी लो, और लो टाइड्स क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा लो हो जाती हैं। दिस इज नोन एज अ स्प्रिंग हाई टाइड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंग हाई टाइड्स। कब बेटा, ड्यूरिंग द मून, ठीक है, फुल मून और न्यू मून, फुल मून और न्यू मून के टाइम जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है किसका, मून और अर्थ का, दोनों कंबाइंड हो जाते हैं। इससे क्या होती है, जो हाई टाइड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, और जो लो टाइड्स होते हैं वो काफ़ी लो रह जाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, स्प्रिंग हाई टाइड्स। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा, लैंडिंग ऑन द अर्थ, सॉरी लैंडिंग ऑन द मून। ठीक है, मून पे लैंड करना। ठीक है, तो इन अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट अपोलो 11 लॉन्च सक्सेसफुली ऑन द मून ऑन 21 जुलाई 1969। ठीक है, जो अमेरिकन एयरक्राफ्ट अपोलो 11 था वो क्या किया था बेटा, सक्सेसफुली लॉन्च किया था मून पिकअप 21 जुलाई 1969 पे। दिस स्पेसक्राफ्ट वाज लॉन्च फ्रॉम द केनेडी स्पेस सेंटर एट फ्लोरिडा यूएसए। जो स्पेसक्राफ्ट थी वो लॉन्च किया गया था किसमें, केनेडी स्पेस सेंटर, ठीक है, KSC से। केनेडी स्पेस सेंटर जो कहाँ है बेटा, फ्लोरिडा USA में। नील आर्मस्ट्रांग, एडविन एल्ड्रिन एंड मिचेल कॉलिंस वेर द 3 men who went to this ओवेग। ठीक है, तो नील आर्मस्ट्रांग हो गया, एडविन एल्ड्रिन हो गए और मिचेल कॉलिंस हो गए, जिन्होंने, ये 3 मैन थे जो गए थे कहाँ बेटा, इस यात्रा पे। ठीक है, ओवेज मीन्स यात्रा। नील आर्मस्ट्रांग was the first to step out, followed by Edwin Aldrin, while the third astronauts। ठीक है, जो नील आर्मस्ट्रांग थे वो कौन से थे बेटा, फर्स्ट थे। ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग द फर्स्ट टू स्टेप आउट, फॉलोड बाय, ठीक है, जो नील आर्मस्ट्रांग थे वो क्या थे, फर्स्ट पर्सन थे जो अपने क्या किए थे बेटा, स्टेप्स रखे थे मून पे। फॉरवर्ड बाय द एडविन एल्ड्रिन, जो एडविन एल्ड्रिन थे वो क्या थे बेटा, थर्ड एस्ट्रोनॉट थे, सॉरी, फॉलोड बाय एडविन एल्ड्रिन, जो एडविन एल्ड्रिन थे क्या थे, वो सेकंड थे, व्हाइल द थर्ड एस्ट्रोनॉट्स मिचेल कॉलिंस, ठीक है, रिमाइंड द स्पेसक्राफ्ट टू सर्कल द मून एंड कीप इन टच विथ द अर्थ। ठीक है, ठीक, तो फर्स्ट क्या हो गए बेटे, नील आर्मस्ट्रांग हो गए और एडविन एल्ड्रिन हो गए। जो थर्ड एस्ट्रोनॉट्स बचे कौन बेटा, मिचेल कॉलिंस, वो क्या किए थे, रिमेन इन द स्पेसक्राफ्ट, वो स्पेसक्राफ्ट में ही रह गए थे, क्या कर रहे थे, जो सर्किल लगा रहे थे किसका, मून को, और कीप इन टच विथ द अर्थ, और क्या, वो अर्थ के टच में रखे हुए थे। ठीक है,
आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, अब आगे हम लोग देखते हैं क्या आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स इज अ हेवनली बॉडी, ठीक है, जो सैटेलाइट्स होती हैं वो हेवनली बॉडीज होती हैं दैट मूव्स अराउंड अ प्लेनेट्स, ठीक है, जो क्या करती हैं मूव करती हैं किसको अराउंड द प्लेनेट, प्लेनेट्स के अराउंड में। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ द अर्थ, जो मून होता है वो नेचुरल सैटेलाइट्स होता है अर्थ का। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मैन मेड ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ जस्ट एज द मून डज, ठीक है। जो जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं वो मैन मेड ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वो मैन मेड ऑब्जेक्ट है विच रिवॉल्व, जो मूव करती है अराउंड द अर्थ, ठीक है, अर्थ के चारों तरफ, जैसे कि सन मूव करता है, ठीक है, जस्ट एज ए सन डज, जैसे कि मून जो है अर्थ के चारों साइड में मूव करता है। द फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट्स वर लॉन्च इन 1957 बाय द रशियन साइंटिस्ट, ठीक है, जो फर्स्ट सैटेलाइट्स थी मैन मेड सैटेलाइट थी वो लॉन्च किया गया था 1957 में, किसके द्वारा बेटा रशियन के साइंटिस्ट द्वारा। आफ्टर दैट थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट्स हैव बीन सेंड इनटू स्पेस, ठीक है, इसके बाद थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट्स सेंड किए गए स्पेस में। ऑन 12 अप्रैल 1961, ठीक है, कब 12 अप्रैल 1961 में मेजर योगी गजारिन ऑफ रसिया बिकम द फर्स्ट मैन टू गो इनटू स्पेस, ठीक है, क्या बोल रहा है कि फिर 12 अप्रैल 1961 में, ठीक है, 12 अप्रैल 1961 में मेजर यूरी, ठीक है, मेजर यूरी गैगरिन ऑफ रशियन, ठीक है, जो यूरी गैगरिन थे वो कहाँ के थे रशियन के थे, जो कहाँ पे गए थे बेटा फर्स्ट मैन टू गो इनटू स्पेस, जो फर्स्ट मैन बने जो कहाँ पे गए थे बेटा स्पेस में गए। ओके, रशियन वैलेंटीना टेरेस्कोवा was the first human to go into space, ठीक है, रशियन के ही वेलेंटीना, ठीक है, रशियन वेलेंटीना के नाम से जाने वाले, ठीक है, टेरेस्कोवा, ठीक है, एक ह्यूमन थी, ठीक है, एक महिला थी जो कहाँ गई थी बेटा फर्स्ट स्पेस में जाने वाली महिला बनी, ठीक है। आर्यभट्ट वाज द इंडियन फर्स्ट सैटेलाइट्स लॉन्च इन 1975, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ जो आर्यभट्ट बना वो इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट थी जो लॉन्च किए गए थे 1975 में, ठीक है। उसके बाद भास्कर, रोहिणी, एप्पल, इनसेट फर्स्ट बी, इनसेट फर्स्ट सी, इनसेट 2A, इनसेट 2B, इनसेट 2C, इनसेट 3B, 3C, 3A एंड इनसेट 3E और अदर नेम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स, ठीक है, ये और अलग अलग नेम है इंडियन सैटेलाइट्स के। ऑन 3 अप्रैल, ठीक है, 3 अप्रैल को On 3 April, squadron leader राकेश शर्मा become the Indian first man to go into space, ठीक है। 3 अप्रैल को जो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे, ठीक है, जो हम लोग के सेना नायक राकेश शर्मा थे वो क्या किए थे बेटा बिकम द इंडियन फर्स्ट मैन टू गो इनटू स्पेस, वो क्या हुआ था वो फर्स्ट इंडियन मैन थे जो स्पेस में गए थे। फिर उसके बाद कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स, ठीक है, कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स आर 2 इंडियन वुमेन्स who have been honored to go to space and inspired young people to go into space, ठीक है। जो कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स थी वो 2 इंडियन ह्यूमंस थी, ठीक है, जो क्या है बेटा हु हैव बीन हॉनर्ड, जो सम्मानित थी किसकी वजह से टू गो टू स्पेस इन इंस्पायर्ड यंग पीपुल, ठीक है, स्पेस में जाने से और इंस्पायर करती है यंग पीपल को टू गो इनटू स्पेस, इंस्पायर करती है जो यंग पीपल्स होते हैं उनको स्पेस में जाने के लिए। इन अप्रैल 2008, ठीक है, अप्रैल 8 में इंडिया लॉन्च कर, आगे क्या बोला बेटा कि इन अप्रैल 2008, ठीक है, अप्रैल 2008 में इंडिया लॉन्च किया था क्या कार्टोसैटजा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स इनटू स्पेस, ठीक है, कार्टोसैटजा एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स है जिसको स्पेस में सेंड किया था इंडिया ने, कब 2008 में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया था, एक ये है बेटा राकेश शर्मा के में दिया है, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स हुआ, फिर एक फैक्ट दिया है उसको देख लेते हैं क्या दिया है। चंद्रयान फर्स्ट लॉन्ग जर्नी टू द मून क्रिएट्स हिस्ट्री ऑन 14 नवंबर 2008, ठीक है, जो चंद्रयान फर्स्ट था वो लॉन्ग जर्नी सबसे ज़्यादा जर्नी करने वाला मून का बना था जो हिस्ट्री क्रिएट किया था कब 14 नवंबर 2008।
व्हेन इट सक्सेसफुली इजेक्टेड एंड लैंडेड ऑन द लूनर सरफेस। ठीक है, जब इसको सक्सेसफुली इंजेक्ट कर दिया गया था और लैंड कर दिया गया था कहाँ, लूनर सरफेस में। ठीक है, चंद्रयान के सरफेस में। आगे देखते हैं बेटा यूज ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट देखते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर सेंड टू स्पेस फॉर प्रोग्रामिंग डिफरेंट टास्क एज मिलिट्री सैटेलाइट्स कैन स्प्रे ज्यूड मिसाइल कैन इवन बी यूज इन द वेपन्स। ठीक है, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होता है उसको सेंड किया जाता है स्पेस में परफॉर्मिंग द डिफरेंट टास्क। ठीक है, अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि मिलिट्री सैटेलाइट्स हो गया, कैन स्प्रे, ठीक है, जासूसी करने के लिए हो गया, गाइड्स हो गया, मार्गदर्शक के लिए, जो मिसाइल्स होती हैं, इवन यूज इन वेपन्स, और मिसाइल का वेपन्स के रूप में भी यूज किया जाता है। वेदर सैटेलाइट्स हेल्प इन वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है, जब वेदर सैटेलाइट्स, जो वेदर सैटेलाइट्स होती हैं क्या करती हैं बेटा, हेल्प करती हैं वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है, वेदर का पूर्वानुमान लगाने में बाय टेकिंग पिक्चर ऑफ क्लाउड। ठीक है, क्या करके करती हैं वो, टेकिंग पिक्चर ऑफ क्लाउड, क्लाउड का पिक्चर लेकर के। ठीक है, दे कैन गिव एयरली वार्निंग ऑफ स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, फॉरेस्ट फायर, फ्लड एटसेट्रा। ठीक है, ये क्या करती हैं बेटा, एयरलियर वार्निंग दे देती हैं, पहले ही वार्निंग दे देती है किसका, स्टॉर्म हो गया, आंधी हो गया, साइक्लोन्स हो गया, और फॉरेस्ट फायर हो गया, और फ्लड हो गया। ठीक है, उसका ही पहले से मुझे जानकारी हो जाती है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स रिले टेलीविजन। ठीक है, रिले टेलीविजन, रेडियो, टेलीफोन्स, ट्रांजिशन एंड साइंटिफिक सैटेलाइट्स कैरी आउटसाइड ऑफ द अर्थ एंड द एनवायरमेंट। ठीक, तो जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हो गया वो क्या कर, उसमें क्या हो गया बेटा, टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया और टेलीफोन हो गया, क्या करती हैं, ट्रांसमिशन करती हैं। ठीक है, कोई भी, जैसे आपको कोई न्यूज़ हो गया, ठीक है, अभी क्या होता है, ट्रांसमिट होता है किसके द्वारा, टेलीविजन के द्वारा। ठीक है, कुछ साइंटिफिक सैटेलाइट्स होती हैं वो क्या करती हैं, कैरी आउट ऑफ स्टडीज। ठीक है, और स्टडीज करने में काम आता है। ठीक है, अर्थ हो गया और इसके एनवायरनमेंट को, अर्थ और इनके एनवायरनमेंट को क्या करता है, ये स्टडीज करने में हेल्प करता है। कौन, साइंटिफिक सैटेलाइट्स। तो ये हम लोग का चैप्टर कंप्लीट होता है बेटा। अब फिर हम लोग मिलेंगे क्या, रिवीजन क्लास में, चूँकि हम लोग का टोटल चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, जिसमें से कुछ चैप्टर रिड्यूस कर दिए गए थे, जो कोविड-19 की वजह से, तो हम लोग को उसको नहीं पढ़ना है। और लास्ट का 3 या 4 चैप्टर्स हैं। ठीक है, जिसको रिड्यूस कर दिया गया है, तो हम लोग का सिलेबस सब कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद एग्जाम होगा, फिर नए सेशन में क्लास चलेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।